बाबा बैजनाथ धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। जब एक अघोरी साधु हवा में उड़ने लगा, सावन का महीना, जब आकाश बादलों से घिरा होता है और धरती भक्ति के रंग में डूब जाती है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र नगरी में चारों ओर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। लाखों कांवरिये नंगे पांव गंगा जल से भरे कांवर कंधों पर लिए बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़े थे। यह घटना सावन के तीसरे सोमवार 28 जुलाई 2025 की है, जब देवघर में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद भक्तों को बल्कि पूरे विश्व को हैरान कर दिया, जो विश्वास, भक्ति और चमत्कार की अनोखी मिसाल है। सुबह के 5:30 सूरज की पहली किरणें बाबा बैद्यनाथ धाम के सुनहरे शिखर पर पड़ रही थीं। मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ा था। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के कोने कोने से आए कावड़िये मंदिर के मुख्य द्वार तक लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। हर भक्त की आंखों में एक ही सपना था, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इन कावड़िये में एक युवक था, अर्जुन मिश्रा, जो बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव खड़गपुर का रहने वाला था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, जिसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी अपने पिता राम प्रसाद मिश्रा की रहस्यमयी बीमारी। राम प्रसाद पिछले 3 साल से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसका कोई नाम डॉक्टर बता नहीं पाए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पाते थे और उनकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। गांव के वैद्य, शहर के डॉक्टर और यहां तक कि बड़े बड़े अस्पतालों ने भी जवाब दे दिया था। अर्जुन की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ बाबा बैद्यनाथ थे। उसने संकल्प लिया था कि वह एक 110 किलोमीटर की कावड़ यात्रा नंगे पांव पूरी करेगा और बाबा बैद्यनाथ से अपने पिता के लिए स्वास्थ्य मांगेगा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी, लेकिन उसका शरीर थकान से चूर था। एक 110 किलोमीटर की यात्रा बिना रुके, बिना खाए पिए, सिर्फ भोलेनाथ के भरोसे। वह अपने कांवर में पवित्र गंगा जल लिए मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, भीड़ का दबाव बढ़ता गया। दोपहर के 12 बजे तक मंदिर परिसर में हालात बेकाबू हो गए। भीड़ इतनी थी कि लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। गर्मी और उमस ने हालात को और बदतर कर दिया। कई बुजुर्ग और महिलाएं धक्का मुक्की में गिर पड़ी। प्रशासन ने पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की थी, लेकिन लाखों की भीड़ के सामने यह सब नाकाफी साबित हो रहा था। अर्जुन भी इस भीड़ में फंस गया। उसका कांवर बार बार दूसरों से टकरा रहा था और वह डर रहा था कि कहीं उसका पवित्र जल न गिर जाए। उसने अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, बाबा, मेरे पिताजी को बचा लो। दोपहर के 1:15 भीड़ अपने चरम पर थी। तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक हलचल मची। लोगों ने देखा एक अघोरी साधु धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा भस्म से पुता हुआ था, जैसे श्मशान की राख उसकी त्वचा का हिस्सा बन गई हो। लंबे जटाझूट वाले बाल हवा में लहरा रहे थे। गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक पुराना जंग खाया त्रिशूल। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वालों को अपने आप पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। अघोरी बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप भीड़ को देख रहा था। उसकी मौन उपस्थिति में ही एक अजीब सा आकर्षण था। कुछ लोग डर गए, कुछ ने उसके सामने सिर झुका लिया। अर्जुन, जो पास ही खड़ा था, ने उस अघोरी को देखा। उसे लगा जैसे वह साधु उसे ही देख रहा हो। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने अपने पिता की तस्वीर को और जोर से पकड़ लिया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो भीड़ में दबकर सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा था, अघोरी के पैरों के पास गिर पड़ा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, कोई मदद करो, इन्हें पानी दो। लेकिन अघोरी ने सिर्फ एक बार उस बूढ़े को देखा। उसने अपने त्रिशूल को जमीन पर टेका और कुछ बुदबुदाया। अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति होश में आ गया। उसने आंखें खोलीं, गहरी सांस ली और अघोरी के पैर छू लिए।
यह छोटा सा चमत्कार देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों यह क्या था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन, जो अब अघोरी के ठीक सामने खड़ा था, ने देखा कि साधु की आंखें बंद हो गईं। वह गहरे ध्यान में चला गया। उसका शरीर स्थिर था, जैसे वह इस दुनिया से परे किसी और आयाम में चला गया हो। तभी कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, देखो बाबा हवा में उठ रहे हैं। सचमुच अघोरी बाबा धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। कोई रस्सी नहीं, कोई सहारा नहीं, बस हवा में तैरता हुआ शरीर। उसका त्रिशूल अब भी उसके हाथ में था और उसका शरीर पूरी तरह स्थिर था। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग डर से पीछे हटे, कुछ ने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अघोरी बाबा मंदिर के चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा करने लगा। वह कभी पूर्व से पश्चिम, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दैवीय शक्ति के नियंत्रण में हो। 15 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। मंदिर परिसर में मौजूद लाखों भक्त मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। कई लोग हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए। एक बुजुर्ग महिला ने भजन गाना शुरू किया, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। उसकी आवाज में इतना जोश था कि धीरे धीरे पूरी भीड़ उस भजन में शामिल हो गई। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, बाबा मेरे पिताजी को बचा लो। दोपहर के 1:45 अघोरी बाबा मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडल को उठाया और उसमें से पवित्र जल को सीधे बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया। जल की धारा हवा में तैरती हुई बिना किसी बाधा के सीधे ज्योतिर्लिंग पर गिरी। यह दृश्य इतना सटीक और अलौकिक था कि लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही जल ज्योतिर्लिंग पर गिरा, मंदिर के चारों ओर एक हल्की नीली चमक फैल गई। यह चमक इतनी तेज थी कि कुछ लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अर्जुन को अपने पूरे शरीर में एक झनझनाहट महसूस हुई, जैसे कोई विद्युत तरंग उसके अंदर से गुजर रही हो। उसने देखा कि उसका कांवर, जो अब तक बार बार टकराने से हिल रहा था, अचानक स्थिर हो गया। भीड़ में मौजूद एक पुजारी ने चिल्लाकर कहा, यह साक्षात भोलेनाथ का रूप है। बाबा बैद्यनाथ स्वयं अपने भक्त के रूप में आए हैं। लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने जमीन पर माथा टेक दिया। जलाभिषेक के बाद अघोरी बाबा धीरे धीरे नीचे उतरे। जैसे ही उनके पैर जमीन को छुए, वह अर्जुन की ओर मुड़े। उनकी आंखें अब खुली थीं और उनमें एक ऐसी गहराई थी जैसे वे अर्जुन के मन की हर बात जानते हों। अघोरी ने अर्जुन को पास बुलाया। अर्जुन, जो अभी भी इस चमत्कार से स्तब्ध था, डरते डरते उनके सामने गया। अघोरी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और अर्जुन के सिर पर छिड़क दिया। फिर उन्होंने अर्जुन के कांवर को छुआ और धीमी आवाज में कहा, जा बेटा, बाबा बैद्यनाथ तेरे पिता को स्वस्थ करेंगे। तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अघोरी के पैर छुए और मंदिर की ओर दौड़ा। भीड़ अब भी उसे रास्ता दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने के लिए कह रही हो। अर्जुन ने बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन अपने पिता के लिए प्रार्थना की। उसने अपने पिता की तस्वीर को फिर से सीने से लगाया और कहा, पिताजी, अब आप ठीक हो जाएंगे। घटना के बाद मंदिर परिसर में सन्नाटा छा गया। मंदिर प्रशासन, जिला पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि अघोरी बाबा बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहे थे। कोई रस्सी, कोई ड्रोन, कोई यांत्रिक उपकरण नहीं। देवघर के एसडीओ ने बयान दिया, हमारे पास इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है, लेकिन चश्मदीद गवाहों और फुटेज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं। दिल्ली से आए वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसका नेतृत्व डॉ. वसुंधरा घोष कर रही थीं, ने भी इस घटना का विश्लेषण शुरू किया। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। सीसीटीवी फुटेज असली थे, कोई छेड़छाड़ नहीं।
अघोरी के आसपास कोई यांत्रिक उपकरण या सहारा नहीं दिखा। फुटेज में अघोरी के चारों ओर एक हल्की नीली चमक थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज जैसी प्रतीत होती थी। अघोरी की पहचान नहीं हो सकी। न तो मंदिर में उनके प्रवेश का कोई रिकॉर्ड था, न ही किसी कावड़ यात्रा ग्रुप ने उनकी जानकारी दी। काशी के एक वरिष्ठ तांत्रिक पंडित हरिहरानंद ने कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं था, यह एक सिद्ध अघोरी था जो शायद बाबा बैद्यनाथ का संदेशवाहक था। नाथ संप्रदाय और शिव पुराण में ऐसी सिद्धियों का वर्णन है। यह चमत्कार नहीं बल्कि प्राचीन योग विद्या का परिणाम है। घटना के 4 दिन बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उसके पिता राम प्रसाद, जो 3 साल से बिस्तर से नहीं उठ पाए थे, बाहर आंगन में बैठे थे। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक थी और उनकी आवाज में पुराना जोश। गांव के लोग इसे चमत्कार मान रहे थे। राम प्रसाद ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उस दिन मुझे लगा जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई हो। मैं अब पूरी तरह ठीक हूं। अर्जुन ने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई और दोनों ने मिलकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा की। गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहां अर्जुन ने उस अघोरी की स्मृति में एक रुद्राक्ष की माला अर्पित की। कई धार्मिक गुरुओं ने इसे सिद्ध योगियों की शक्ति से जोड़ा, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे तकनीकी भ्रम मान रहे थे। लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने से यह रहस्य और गहरा गया। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति की है। अर्जुन जैसे साधारण भक्त की प्रार्थना, एक अघोरी की सिद्धि और बाबा बैद्यनाथ की कृपा ने मिलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो आज भी लोगों के दिलों में बसी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें